वेलकम एक दोस्तों, हाजिर हूं एक और नई वीडियो की अपडेट के साथ। दोस्तों वीडियो को यार पूरा वॉच करना, समझना। और कोशिश हमेशा यही रहती है यार कि आपको कम से कम अच्छे से गाइड किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं चार्ट को विजिबल करता हूँ। देखो यार, सबसे पहले मेरी एक चीज को समझो। एक बात जो है, यहाँ पर बहुत से लोग क्या है कि इस एरिया को वो नहीं समझ रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर ठीक है, वो इस एरिया को पकड़ के सपोर्ट का एरिया बनाकर बैठे हैं, जबकि रियल की नेकलाइन का एरिया 20,250 के आसपास के। ये एक डिमांडिंग लेवल है। यहाँ पर एक चीज बताऊं, आप में से बहुत से लोग आपको ये मतलब आप यूट्यूब पे भी देखो, 95% लोगों को मैं बोलूंगा यूट्यूबर वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं। मतलब वो आपको बोल देंगे कि भाई यहाँ पर 1,000 की रेंज है, ठीक है, इसमें ट्रेड करो। तो भाई 1,000 की रेंज को अगर यहां पर मैं देखूं, ठीक है, तो ये 5% का एरिया बनता है। मतलब उन्होंने जो बोल दिया कि 1,000 की रेंज इसमें ट्रेड करो। अब मान लो किसी बंदे ने यहां से लॉन्ग ले रखा है या शॉर्ट ले रखे है, और वो 20x की लेवरेज से ले रखा है, तो उसका तो अकाउंट वॉश हो जाएगा इस 5% के टोटल गेम में। ओके। सो आपने ट्रेड देखनी है, अच्छी ट्रेड देखनी है आपने। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे को फॉलो करो, नहीं। आप उस चीज को देखो कि जो आपको ठीक लगे। आप डिफरेंट वीडियोस देखते हो, आपको जो चीज ठीक लगे उस पर बिलीव करो। और उसको कोशिश करो कि हाँ, अगर ये बंदा आपको ठीक बता रहा है उसको फॉलो करो। कोई भी बंदा है, कोई भी यूट्यूबर है, अच्छे यूट्यूबर भी हैं, मैं ये चीज हरगिज नहीं बोलूंगा। लेकिन कुछ क्या है कि ख्याली पुलाव जैसी चीजें होती हैं। मैंने आपको बोला हुआ है कि ये जो एरिया है, नो ट्रेड का एरिया है। आपका डिमांडिंग लेवल अभी भी हिट नहीं हुआ है। आपको बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर सपोर्ट हो गई, यहाँ पर सपोर्ट हो गई। लेकिन मेन चीज क्या है कि भाई ये हायर लो है, यहाँ पर हायर लो बिल्ड हो रहा है। प्राइस ने डिमांडिंग एरिया नहीं हिट की है, ऊपर का सपोर्टिंग एरिया तोड़ के प्राइस सीधा नीचे आ गया है, और डिमांडिंग एरिया को हिट ही नहीं की है। तो यहाँ पर कोई ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बन रहा। अगर देखो, हाँ, एक तरीका है, एक कंडीशन में मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर एक ट्रेड बनेगा। और लेकिन वो कंडीशन क्या है कि उसमें आपको वेट करना है। वेट क्या करना है कि ठीक है, मान लो चाहे आपका प्राइस नीचे आता है, यहां पर हिट करता है या यहां पर है, आपका प्राइस को जाना चाहिए 22,600 की तरफ। यहां तक जाए, वापस आए 21,830 पे। और अगर आपकी डेली क्लोजिंग बॉडी क्लोज इसकी नीचे नहीं हुई, तो यहां पर एक जबरदस्त लॉन्ग बनता है, जिसका टारगेट है 23,400 के आसपास। आप 50-100 डॉलर अप डाउन लेकर चल सकते हो। टारगेट से हमेशा 50-100 डॉलर का गैप रखा करो, पहले एग्जिट किया करो। ये नहीं है कि करेक्ट वो हिंसा हिट होगा तो आप निकलोगे। क्या पता यहां पर अगर आप 50-100 डॉलर पहले निकलते हो, आपको एक और ट्रेड मिल जाए। ओके, सेम। क्योंकि प्राइस को टारगेट हिट करना होता है। जो एरियाज मैंने दे रखे होते हैं, प्राइस को मोस्टली क्या होता है कि वो हिट करने पड़ते हैं। यहां पर ऊपर मैंने आपको एक एरिया बता रखा था 25,400 का। अभी भी मैं इस चीज के डाउट में हूं कि ठीक है, 25,400 का एरिया हिट नहीं हुआ है, हालांकि उसे हिट होना था 25,380 के एरिया। तो यहां पर प्राइस ने क्या किया था, 190 से टूट गई। 25,380 का एरिया अभी भी हमारे पास पड़ा है। तो यहां पर यही वो चीज है जिससे मैं डर रहा हूं। ठीक है, और मैं यही चीज बार बार बोल रहा हूं कि प्राइस को ये डिमांड का लेवल हिट करने दो। अब यहां पर कंडीशन को समझो। ठीक है, मान लो आपका प्राइस नीचे आता है, ये एरिया आपका फाइनल नेक लाइन का एरिया है। 20,200 के एरिया आप राउंड फिगर लेकर चलो। अगर आपका प्राइस नीचे आता है, इस एरिया को हिट करता है, यहाँ पर विग डालता है, बॉडी डालता है, वो मतलब नहीं रखता, लेकिन बॉडी नीचे क्लोज नहीं करते, तो यहाँ पर क्या होगा, एक परफेक्ट रीटेस्ट होगा कि जो हमारा डिमांडिंग लेवल था प्राइस ने हिट किया। प्राइस ने हिट किया, उसके बाद क्या है, आपने अगर लॉन्ग के लिए जाना है, आपको वेट करना होगा। कंडीशन वही है कि प्राइस 22,600 इस एरिया तक जाए और यहां पर रीटेस्ट करे, तो यहां पर परफेक्ट आपका एक लॉन्ग, यहां पर एक ट्रेड बनेगी और ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा। ठीक है, उससे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है जी, प्राइस अगर मान लो यहां पर हिट होते हैं, आप लॉन्ग कर दो, तो मैं गलत बता रहा हूं। क्योंकि यहां पर मल्टीपल चीजें होंगी। ये एरिया, इसका रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, जब प्राइस ये अपने डिमांडिंग लेवल को हिट करेगी, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये नेक लाइन, ये वाली जो नेक लाइन है, यही इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बनेगी। और नीचे हिट होने के बाद क्या पता है आपका प्राइस ऊपर रीटेस्ट करने आए और इस एरिया से निकल पाता है या नहीं। ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक चैलेंज होगा। और दूसरी चीज, अगर प्राइस यहाँ से निकला, तो हम यहाँ पर यही देखेंगे प्राइस इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे 21,800 के ऊपर,
और 22,600 को हिट करे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारा 21,800 की रीटेस्ट पे एंट्री बनेगा, हमारा टारगेट हिट होगा। अदरवाइज यहाँ पर देखो, अभी के लिए मान लो आपका प्राइस फिर से नीचे आता है और आपका ये डिमांडिंग लेवल को हिट ही नहीं करते, डिमांडिंग लेवल को हिट नहीं करते, तो यहां पर क्योंकि ये जब तक हिट नहीं होते मुझे यही डाउट लगा रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर 25,380 का एरिया हिट नहीं किया हुआ, तो मुझे यही डर लगेगा कि क्या पता है प्राइस यहां पर यहां पर क्या है, सिंपल सा देखो गेम को समझो, यहां पर हायर लो है, हायर हाई, ये हायर लो टूटेगा तो एक लोअर लो बिल्ड होगा, ठीक है। तो फिर मेरा डाउट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, ऊपर हमारे साथ चलो जो भी होना था हो गया है। लेकिन अगर यहां पर यही हायर लो बिल्ड रहा तो मुझे यही खतरा है, क्या पता है प्राइस 25,380 या 400 को फिर से हिट करने जाए और इस चक्कर में सारे ट्रैप हो जाएं, ठीक है। तो ये एक डाउट है, इसीलिए मैं बार बार यही चीज समझा रहा हूं। और दूसरी चीज, मान लो आपका प्राइस यहां पर बेरिश कंडीशन में, हमने बेरिश कंडीशन को अभी के लिए ज्यादा देखना है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्राइस ने यहां पर कुछ उल्टा पुल्टा कर दिए। तो अगर हमारा प्राइस 20,200 200 के नीचे, 250 के नीचे बॉडी क्लोज कर देते हैं, मान लो ऐसी, मतलब ऐसे बॉडी क्लोज होगी, तो यहां पर मैंने खुद शॉर्ट के लिए जाना है। अब यहां पर मैंने स्टॉप लॉस का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर यह चीज मेरे लिए हमेशा खतरा रहेगी, क्या पता है मेरा प्राइस नीचे यहां पर क्लोजिंग करने के बाद भी मुझे यहां पर रीटेस्ट करने आ जाए, क्योंकि ये उसका सेकंड नेकलाइन है, फर्स्ट नेकलाइन ये है, सेकंड नेकलाइन ये है। तो फर्स्ट नेकलाइन को रीटेस्ट करने आ जाए तो मुझे अपने स्टॉप लॉस को दूर रखना होगा, चाहे वो मैं ये एरिया लूं या इससे पीछे का ये एरिया ले लूं, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस दूर रखना होगा। तो ये कंडीशन प्ले आउट हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि प्राइस 20,250 के नीचे क्लोजिंग करते हैं, तो मेरा यहां पर मैं अपनी ट्रेड बता रहा हूं कि अब चाहे लॉस होता है प्रॉफिट होता है वो बात की बात है, मेरा फर्स्ट टारगेट 18,000 का है। यहां पर मैं ये वेट करूंगा कि मेरी डेली क्लोजिंग फिर से नीचे हो, अगर डेली क्लोजिंग नीचे हुई तो मैं न्यू ट्रेड लूंगा और उसी डेली क्लोजिंग के टॉप का मैं स्टॉप लॉस लेकर, फाइनल टारगेट होगा 16,086 का, आप लेकर चलो 16,100 200 का एरिया, 50-100 डॉलर ऊपर अपने टारगेट से रखो और यहां पर मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा ट्रेडिंग है, ये मेरी जो है ट्रेड का मैंने जो सेटअप बना रखे वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब यहाँ पर एक भाई मुझसे पूछ रहा था भाई कि मैं यहाँ पर लॉन्ग करूँ या शॉर्ट करूँ, मैंने बोला भी है भाई कि ये ट्रैप का एरिया है, ये ट्रैप का एरिया है। यहाँ पर ना मैं खुद अब 1-2 दिन से कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा बस यही था 21,900 वाला एरिया हिट हुआ, उसके बाद मैं भी ट्रेड ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर ही नहीं है, कुछ क्लियर होगा तो मैं ट्रेड करूंगा। या तो प्राइस यहाँ पर ऊपर जाए 22,600 को हिट करे, 21,800 पे मैं ट्रेड लूंगा, 23,400 का मेरा टारगेट होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, या तो प्राइस नीचे टूटे, ओके, 20,250 के नीचे ट्रेड बॉडी क्लोज हो, मैं यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस में रखूंगा यहाँ पर दूर, अब चाहे हिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर यह खतरा है कि प्राइस यहाँ तक रीटेस्ट करने आ सकती है ऊपर की नेकलाइन को, अगर ऐसे रीटेस्ट भी करती है तो कोई मसला नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस मुझे दूर रखने। फर्स्ट टारगेट मेरा 18,000 का है, यहाँ पर मैं एग्जिट करूंगा और यहाँ पर मैं वेट करूंगा कि डेली क्लोज इसके नीचे हो। तो जिस कैंडल में जो भी कैंडल हुई डेली क्लोज नीचे हुई, उसी कैंडल का टॉप मेरा जो होगा स्टॉप लॉस होगा और नीचे का मेरा फाइनल टारगेट होगा 16,100 या 200 का एरिया। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये मैं चीज आपको बार बार डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ, डिटेल में इसीलिए ऊपर का नीचे का इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप जल्दबाजी में गलत ट्रेड ना लो। ये चीज में मैं आपको बता रहा हूँ कि 95% यूट्यूबर देखो, उन्हें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बोल दूं ठीक है भाई यहाँ पर लॉन्ग कर दो, ठीक है, ऊपर चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो बढ़ गया। मिस्टेक होना एक अलग चीज है, ट्रेड में स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, टारगेट्स भी हिट होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन कम से कम आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि आप किस टाइप की चीज प्ले आउट करने के मूड में हो, किस टाइप की ट्रेड लेने के मूड में हो, ओके। तो आपको जब आइडिया होगा तो आप ट्रेड ले पाओगे, आपको आइडिया नहीं होगा आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये डिमांडिंग लेवल है, इसका हिट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हायर लो टूटेगा, लोअर लो बिल्ड होगा, उसके बाद प्राइस अगर हमें एक लोअर हाई बिल्ड करने जाएगी तो यहां तक 23,400 500 तक इजीली जाएगी, ओके, अगर लोअर हाई बिल्ड करना हुआ है। नहीं तो प्राइस के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस ही इसका ऊपर वाला नेकलाइन बन जाएगा, प्राइस इसके ऊपर ही नहीं जा पाएगी, ठीक है। यहाँ पर यही एरिया इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, 21,230 या 200 का एरिया आप लेकर चलो, ओके। तो पूरी डिटेल आपको समझा दी है आई थिंक, और समझ भी आ गया होगा।
तो मिलता हूँ दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।